और धनखड़ साहब ने तो खुद अपने ट्वीट में और एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं 27 तक अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। तो ये समझिए धनखड़ साहब का इस्तीफा नहीं हुआ है। इस देश के जाटो आप जागो, ये देखो कि ना तो तुम्हारा जाट आरक्षण मिला और आपके जाट नेताओं को किस तरीके से जलील करके ये जो है भाजपा आरएसएस, देखिए आप समझिए ये भाजपा की रणनीति है। और कौन से लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जिनका सर्टिफिकेट स्वयं जो है संदिग्ध है, देश देखना चाहता है। इन्होंने कागज नहीं दिखाया और आप चल रहे हो देश के जनता का कागज मांग रहे हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है जो हो रहा है एसआईआर के नाम पर। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा साजिश है इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ, इस देश के दलित गरीब किसान मजदूरों के साथ। अंबानी के कागजात पूरे हैं लेकिन इस देश के दलित वंचित शोषितों के पास अरे घर नहीं है साहब, कागजात कहाँ होंगे। खुलेआम कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इस देश की जनता और इस देश के लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहा है। देखिए धनखड़ जी का इस्तीफा जो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने जनता के सवाल पूछेगा, किसानों की बात करेगा, दलितों की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, आदिवासियों की बात करेगा, उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है उखाड़ करके फेंक देंगे। और जगदीप धनखड़ तो एक पहला जो है एक जरिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरी भाजपा टूटने जा रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही, गुजरात लॉबी की तानाशाही। अभी सुनने में आ रहा है कि धनखड़ साहब जो है वो चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए। और जो भाजपा, मैं तो कह रहा हूं, जो भाजपा सबके घर तोड़ती थी, महाराष्ट्र में तुमने शिवसेना तोड़ दी, तुमने तमाम राज्यों में भाजपा ने अलग अलग सरकारें तोड़ दी, राजनीतिक परिवारों को तोड़ दिया। अब भाजपा के टूटने का समय आ गया है और बहुत बड़ी नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं, 4 घंटे में स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अरे मतलब किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? और राष्ट्रपति कोई खिलौना है क्या उपराष्ट्रपति का पद? और धनखड़ साहब ने तो खुद अपने ट्वीट में और एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं 27 तक अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। तो ये समझिए धनखड़ साहब का इस्तीफा नहीं हुआ है। इस देश के जाटो आप जागो, ये देखो कि ना तो तुम्हारा जाट आरक्षण मिला और आपके जाट नेताओं को किस तरीके से जलील करके ये जो है भाजपा आरएसएस, देखिए आप समझिए ये भाजपा की रणनीति है। हरियाणा में चुनाव था, राजस्थान में चुनाव था, इसलिए धनखड़ साहब को जो है जाट चेहरा के तौर पे इस्तेमाल किया। अब बिहार में और उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव है तो किसी ऐसे चेहरे को इनके लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब जो है इस सरकार के लिए कठपुतली है। मैं समझता हूं कि इस देश को, जनता को अब जागना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार के लिए जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हमें बाबा साहेब के संविधान ने दिया है। आज भाजपा आरएसएस की तानाशाह सरकार उस अधिकार को कुचल करके खत्म करना चाह रही है और इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से, अरे इसको, इस एसआईआर को जो आप कह रहे हो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये तो दिख रहा है कि ये स्पेशल इररिस्पॉन्सिबल रिवीजन है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त फर्जीवाड़ा चल रहा है। बीएलओ जो है वो बिना फोटो लगे फॉर्म्स पे जो है खुद सिग्नेचर कर रहे हैं। जो लोग मर चुके हैं उनका भी नाम लिस्ट में पब्लिश हुआ है और जो लोग जिंदा हैं उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया है। ये साफ साफ जो है जनता की आंख में धूल झोंकने का काम है। और मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से कि अभी 6 महीने पहले आपने जनवरी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आपने 4 लाख लोगों को कहा कि जो है फेक वोटर्स हैं, घुसपैठिए हैं और जो है इनका संदिग्ध है इनकी स्थिति। तो आप मुझे बताइए, इस देश की जनता को बताइए कि 8 महीने में क्या ऐसा बदल गया है कि आप फिर से जो है इस तरीके का रिव्यू कर रहे हैं। और पहले तो कहा इन लोगों ने कि 52 लाख लोगों को हम बाहर करेंगे और कल का अपडेट है कि 62.2 लोगों को
जो है ये बाहर कर रहे हैं। अरे फर्जी वोट जो है उनको नहीं किया जाए खत्म। नहीं, फर्जी, सुनिए, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग क्या जो है घास छीलने के लिए इस देश में जो है चुनाव आयोग की संस्था बनाई गई है? चुनाव आयोग का तो काम ही है वोटर रिवीजन करने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का। संविधान में यही प्रावधान नहीं, लोगों का आप वोट काट करके, लोगों का मताधिकार छीन करके आप जो है, जो हम अमेरिका नहीं है साहब कि हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ है अपने आप को वोटर प्रूफ करने का। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। हमारा संविधान कहता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गरीब हाशिए पे चला गया व्यक्ति तक को ये अधिकार है कि वो जाकर के अपनी सरकार चुने, और ये अधिकार उसको देता है बाबा साहब का संविधान। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं, ये तो नाम निकालना शुरू कर रहे हैं। ये तो पहली बार नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि मास एक्सक्लूजन हो रहा है। हमारा देश, हमारा चुनाव आयोग इंक्लूजन में भरोसा करता है, क्योंकि जितने आज हम दुनिया से फंड ले रहे थे अमेरिका से अपने वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, तो क्या और कौन शिकार है? किसको मूर्ख बना रही है सरकार? चुनाव आयोग किसको मूर्ख बना रही है? हम जानते हैं कि SIR के माध्यम से, अरे SIR तो बहाना है, असली मकसद मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का वोट के अधिकार को खत्म करना है। रिवीजन तो चुनाव आयोग करवा रहा है, तो फिर बीजेपी क्यों गाली दे रहे हैं आप लोग? नहीं, आप बताइए ना रिवीजन। हम तो यही सवाल बार बार जनता से पूछ रहे, सबसे पूछ रहे हैं कि सवाल हम जो है चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी क्यों तिल मिला रही है? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। आप जाकर के देखिए बिहार में किस तरीके से भाजपा का जिला अध्यक्ष बैठ करके अपने हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार करा रहा है। आपने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से। अब क्या भाजपा और संघ के लोग वोटर लिस्ट बनाएंगे इस देश की? हमारी लड़ाई ये है कि ये आप बताइए ना, कब नहीं हुआ है रिवीजन तो नॉर्मल प्रक्रिया है। ये तो जब चुनाव, एक मिनट, ये जब चुनाव होता है तब जो है रिवीजन होता है। जो लोग डिसीज्ड होते हैं, जिनकी मृत्यु होती है, उनका नाम निकाला जाता है, जो नए युवा वोटर को जोड़ा जाता है। लेकिन दिक्कत तब है जब आपके कागज मांगे जा रहे, जब आप कह रहे हो कि हम आधार कार्ड को मानेंगे ही नहीं, जब आप कह रहे हो कि हम जो है राशन कार्ड को मानेंगे नहीं, हम वोटर कार्ड को मानेंगे नहीं। अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी जी पहले तो गली मोहल्ले में घूम घूम के लोगों से कहे कि आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ो, लाइसेंस से जोड़ो, आधार नहीं तो राशन नहीं, और आज जब वोट का अधिकार की बात आ रही है तो वो आधार को आप मानोगे नहीं। आप बताइए, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहां 40% लिटरेसी है, अभी कैमरा लेकर के जाइए बिहार में और जाके देखिए 70% बिहार जो है वो बाढ़ में डूबा हुआ है। कहाँ से लोग लाएंगे? लोग जो है अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, पासपोर्ट का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, और कौन से लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी सर्टिफिकेट मांग रहा है, जिनका सर्टिफिकेट स्वयं जो है संदिग्ध है, देश देखना चाहता है, और आज तक प्रधानमंत्री अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाए। तमाम इनके जो नेता हैं, विधायक है, सांसद है, इनकी डिग्रियां जो है संदिग्ध है, इन्होंने कागज नहीं दिखाया, और आप चल रहे हो देश के जनता का कागज मांग रहे हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। सुनिए, ये जो हो रहा है SIR के नाम पर, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा साजिश है इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ, इस देश के दलित, गरीब, किसान, मजदूरों के साथ। अंबानी के कागजात पूरे हैं, लेकिन इस देश के दलित, वंचित, शोषितों के पास अरे घर नहीं है साहब, कागजात कहाँ होंगे? कागजात कहाँ होंगे? आप जाकर के देखिए, यही दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले कितने लोगों के कागजात थे, फिर भी उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया इस सरकार ने। आप बताइए ना, आप समझिए हमारी बात। और इस देश की जनता अगर अब नहीं समझेगी, अब सीधा प्रहार, पहले जो है बूथ कैप्चरिंग होता था, अब तो इलेक्टोरल रोल की कैप्चरिंग हो जा रही है। अब तो और आप मुझे बताइए, मुझे तो मतलब हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में बेशर्म चुनाव आयोग, मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। ऐसे चुनाव आयोग को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। और चुनाव आयोग, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इस देश की जनता और इस देश के लोकतंत्र के साथ
गद्दारी कर रहा है। मैं चुनाव आयोग के उन अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आज आप सरकार के दबाव में जो है अन्याय कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, लेकिन आप भी बचोगे नहीं, क्योंकि इस देश की संस्कृति रही है सत्यमेव जयते। सत्य एक दिन जरूर बाहर आएगा। और हम सीधे सीधे आपसे कह रहे हैं साहब, हम नहीं, चुनाव आयोग की अगर हम माने तो देश का प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूं कि फर्जी तरीके से 2024 में घुसपैठियों का, फेक वोटर्स का वोट लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है। क्या नरेंद्र मोदी जी के अंदर इतनी नैतिकता है कि जो 52 लाख लोग, जो चुनाव आयोग कह रहा है कि फेक वोटर है, तो नरेंद्र मोदी जी आगे आइए, 56 इंच का सीना दिखाइए और कहिए कि 52 लाख लोग जो है वो फेक वोटर थे, घुसपैठिए थे, इसलिए फिर से इलेक्शन हम कराएंगे और फिर से जो है पूरे देश में इंटेंसिव जो है रिव्यू कराएंगे। आप ये तो करोगे नहीं जब वोट लेना होता है। और ये तो कहानी दर कहानी बनती चली जा रही है। जहां मन करता है चुनाव आयोग को वहां वोट जो है बढ़ा देते, जहां मन करता है वहां वोट घटा देते। अभी आप बताओ, महाराष्ट्र में 69 लाख वोटर आपने जोड़ दिया लोकसभा और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के बीच में, 69 लाख वोटर आपने जोड़ दिया। आप बताओ, इसी तरीके से आप बिहार में कल का SIR का अपडेट है कि 62.2 लाख लोग को आपने जोड़ा, जिनमें से आपने कहा कि 20 लाख लोग डिसीज, 20 लाख पीपल आर डिसीज। आई वांट टू आस्क द इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब है नहीं, पूरा देश कह रहा है, पूरे देश में शोर है, चुनाव आयोग चोर है और चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। मैं तो अब तो प्रूफ कैसे दूं? अब तो हम आंदोलन करेंगे, अब तो हम क्रांति का रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि जब संसद से बात न मानी जाए, जब कहने पर आग्रह अनुग्रह सत्याग्रह करने पर भी कोई बात न मानी जाए, तो हमारे सामने एक ही विकल्प खुल जाता है, जेपी की तरह से संपूर्ण क्रांति का, और बिहार की भूमि जो है वो क्रांति की गवाह बनेगी। और इस भ्रष्ट, निर्लज्ज, बेशर्म चुनाव आयोग के खिलाफ आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या कौन सा ये सुनिए, जिनके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरे के घरों पर पत्थर न मारे, यही भाजपा है। ये तो पूरा सेशन ये भाजपा के लोग जब पिछली सरकारें थी तो जो है हल्ले दंगे में खत्म कर देते थे। और आज विपक्ष क्या मांग कर रहा है? विपक्ष कह रहा है SIR पे चर्चा कराओ। अरे नरेंद्र मोदी जी, अगर आप कह रहे हैं कि SIR जनता की भलाई के लिए है, तो संसद में आप जो है आप चर्चा क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी तो भाग जाते हैं विदेश डर से। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक भगौड़े की तरह प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। जब इनसे पूछा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, आज क्या विपक्ष पूछ रहा है? आप कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश जो है सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन आज हम पूछना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या वो 4 आतंकी आज तक क्यों नहीं मारे गए? आपने इतना बड़ा हल्ला किया पूरी दुनिया में अपने, लेकिन आज भी 28 लोगों को मारने वाले जो दहशतगर्द आतंकवादी हैं वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस पर जवाब कौन देगा? नहीं, चिट भी आपकी और पट भी आपकी है। ये देश का पैसा, ये संसद किसके पैसे से चल रहा है? अमित शाह अपना तनख्वाह देते हैं क्या संसद चलाने के लिए? भाजपा का सांसद अपने सांसदों के पैसे से संसद चल रहा है। संसद इस देश की जनता के पैसे से चल रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि संसद तब तक नहीं चलेगा और नहीं चलना चाहिए जब तक कि SIR जो इतना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। अरे यही देश है, यही चुनाव आयोग है कि हम खड़े होकर के पूरी दुनिया में बाहें फैला करके ये बात कहते थे कि हमारा चुनाव आयोग पर हमें गर्व है। लेकिन आज मुझे दुख होता है, शर्म से सर झुक जाता है ये कहते हुए कि हमें इस देश के चुनाव आयोग पर शर्म है, दुख होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि बेईमानी जो है सीधे सीधे चुनाव आयोग कर रहा है।